अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल स्टडी विद हमज़ा पे आपको वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉर 2025 MGT 610 बिजनेस एथिक्स। असाइनमेंट नंबर 1 है ये। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 नवंबर है। और इसके अंदर उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो के साथ उन्होंने साथ उसकी ऑप्शन ए दी है, ऑप्शन बी दी है और फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन दिए हैं। और तीनों क्वेश्चन में जो है वो ये पहले क्वेश्चन के मार्क 4 हैं, दूसरे के 3 हैं और तीसरे के 3 हैं। तो इन्होंने सिनेरियो दिया, सिनेरियो के मुताबिक हमने आंसर देना है। और दूसरा मैं बताऊंगा कि क्या पूछा क्या गया, उन्होंने किस लिए असाइनमेंट है ये, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक केस दिया हुआ है और उसे स्टडी करना है, जिसमें इंटरनेशनल फूड कोऑपरेशन IFC के 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए करंट प्रैक्टिस और इसमें बताया है कि बड़ी फैक्ट्रियां फार्मों से जो है वो सस्ता गोश्त खरीदती हैं, ठीक है। और सोर्स बी फ्रॉम लार्ज हाई एफिशिएंसी फैक्ट्री फार्म, उसका जो है वो फ़ायदा नफ़ा ज़्यादा, ग्राहकों को जो है वो सस्ता बर्गर मिलता है। उसका नुकसान ये है कि माहौल को नुकसान और जानवरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन बी है सस्टेनेबल इनिशिएटिव, ये एथिकल्स हैं, यानी फार्मों से गोश्त खरीदना। सोर्स ऑफ बीफ एक्सक्लूसिव फ्रॉम स्मॉल रिकग्निटिव एंड एथिकल फार्म, दिस विच वुड फोर्स IFC टू रेज द बर्गर प्राइस बाय ₹150। इसका फ़ायदा यह है कि माहौल बेहतर होता है इसके ज़रिए, सस्टेनेबल इनिशिएटिव के ज़रिए, और जानवरों के हकूक़ महफूज रहते हैं। उसमें नुकसान यह है कि बर्गर जो हम खाते हैं वो महंगा जो है वो होता है इसके अंदर। दिस विच वुड फोर्स IFC टू रेज द बर्गर प्राइस बाय 150 विच इज़ अ मिनर इम्पैक्ट फॉर मोस्ट कस्टमर बट अ प्राइस इंक्रीज, ठीक है। और सर्विस भी अच्छी है लेकिन है महंगी। ऊपर वाले में जो है वो बड़ी फैक्ट्रियों से फार्मों से सस्ता गोश्त खरीदा जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि नफ़ा उनको ज़्यादा होता है जो बिज़नेस जिन्होंने ओपन किया होता है, और ग्राहकों को सस्ता बर्गर मिलता है। लेकिन उसका उल्टा नुकसान ये है कि वो माहौल को नुकसान पहुंचाता है और जानवरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, इन्हें आगे 3 सवाल दिए हुए उन्होंने। उसके अंदर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के मुताबिक हमने IFC का कौन सा ऑप्शन जो है वो अख्तियार करना चाहिए। इन 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अख्तियार करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, ठीक है। कलील मुद्दत, कम कीमत या ज़्यादा नफ़ा और तवील मुद्दत, माहौलियाती और अखलाकी फ़ायदे के दरमियान कौन सा बेहतर है। और प्रैक्टिकल चैलेंज कौन कौन से हैं। अगर IFC यूटिलिटेरियन सोच पर फैसला करें तो कंपनी को अमली तौर पर कौन से मिसाल पेश आएंगे। तो ये इसके आंसर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ऑप्शन ए यानी यूटिलिटेरियन रूल्स के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा दें और वक्ती फ़ायदा देता है। इसके अलावा इसमें हमने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं। और इसमें फ़र्स्ट में तो आप जो दिया ना, ज़्यादा लोगों का मजमूई फ़ायदा देखना है या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखना है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को देखना चाहिए या स्टेक होल्डर को कायल करना, नफ़े के साथ अखलाकियात को मुतवाज़न रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आंसर है इसका MGT 610 की असाइनमेंट
अच्छा, ये फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, उसका लिंक मौजूद होगा। अगर ना भी होगा तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको जो है वो मिल जाएगा। और फाइल डाउनलोड करने के बाद अगर आप किसी भी पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं तो वो चीज़ ज्वाइन हो जाएगी। चैनल पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये इसका आंसर है, इधर से लिखना है द टॉपिक, ठीक है। इसके बाद ये बेशक आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, फिर भी अगर लिखना है तो लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। वीडियो स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंज कर लीजिएगा इसमें, सेम एज इट जो है वो कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। तो ये है आज की असाइनमेंट, MGT 610 की असाइनमेंट। बस यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर मैं आपको ये आंसर तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर यानी यूटिलिटेरियन रूल को जो है फॉलो किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो फ़ायदा दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट में इधर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, और माहौल और जानवरों और मुस्तबिल की नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताया कि ऑप्शन ए जो है वो कम मुद्दत के लिए है, कम लिमिट है, लेकिन फ़ायदेमंद है, मगर ये माहौल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, और इसके अलावा ऑप्शन बी जो है वो वक्ती तो नुकसान देता है, इन ओनर को तो नुकसान देता है, कीमत ज़्यादा है, लेकिन जो कंपनी का फ्यूचर है ना उसको, उसके माहौल को फ़ायदा देता है, ठीक है। चीज़ महंगी है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, इसलिए यूटिलिटेरियन जो उस रूल्स है ना उनके मुताबिक IFC को तवील यानी मदद मिलती है, फ़ायदा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर यह है कि यूटिलिटेरियन में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हर स्टेक होल्डर के लिए फ़ायदा मुख्तलिफ होता है। मैनेजमेंट जो है वो देखती है उसके इंटरनल जो शुरुआती जो चीज़ें होती हैं उनको देखती है, लेकिन शेयर होल्डर नफ़ा चाहते हैं और कस्टमर जो हैं वो कम कीमत चाहते हैं। इसलिए सिर्फ ये रूल जो हैं वो बिज़नेस पर डिपेंड करते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है यानी उसके बारे में बताया गया। बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आई हुई तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल भी आपको मिल जाएगी इसकी। बस ये थी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।